अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ऑलिव बोर्ड आपके लिए लाया है ईएसआई एंड एआरडी फ्री रिवीजन नोट्स। ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप हमारा नाबार्ड 2022 क्रैकर कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप लॉन्च कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूं श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो है आरआरबी एसओ 2022 यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रीजनल रूरल बैंक में आई हुई एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी सीआरपी आरआरबी 11 की ये वैकेंसी है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.ibps.in। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है या फिर कोई कंप्लेंट करना है आपको तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंटेटिव डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस। तो 7 जून से 27 जून तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आपको फीस भी इसी ड्यूरेशन में पेड करनी है। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट है अगस्त 2022। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट का डेट रहेगा वो रहेगा सितंबर 2022 और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस और सिंगल एग्ज़ाम्स जो है उसका सितंबर या फिर अक्टूबर 2022 में जो है ये एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी सिटीजनशिप, अगर आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, अ तिब्बतियन रिफ्यूजी अगर आप लोग हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये 5th पॉइंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज ऑन 1 जून 2022 यानी कि 1 जून 2022 तक आपका जो भी एज क्राइटेरिया है वो पूरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो भी है वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो फॉर स्केल ऑफिसर स्केल 3 आपका एज होना चाहिए 21 to 40 ईयर्स। फॉर ऑफिसर स्केल 2 यानी कि जो स्पेशलिस्ट कैडर होते हैं यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे उनका एज लिमिट होना चाहिए 21 ईयर से 32 ईयर्स तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 3 जून 1990 एंड लेटर देन 31 मई 2001। ये आप अगर इस कैटेगरी में अगर आप बैठते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर। फॉर स्केल 1 की बात करते हैं तो 18 to 30 ईयर्स और फॉर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 18 to 20 ईयर्स इतना एज लिमिट होता है। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, अगर आप एससी या फिर एसटी है यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब है तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी अगर है तो 3 ईयर्स का मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि अगर जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन के लिए +3 ईयर्स है और बाकी कैटेगरीज में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबी और डिज़ायरेबल आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री इन any discipline from a recognized university or equivalent. Preference will be given to the candidates having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation, information technology management, law, economics और accountancy। इनमें से अगर आपके पास अगर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी ये कंपलसरी है और डिज़ायरेबल आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट।
अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी अगर डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर, और आपका जो डिग्री में जो है परसेंटेज आपका पूरा 50% होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है 7 जून से लेकर 27 जून तक। ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की बात करते हैं तो अगर आप SC, ST या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स तो आपके लिए फ़ीस है ₹175। अगर आप अदर देन दिस है SC, ST और फिजिकली डिसेबल्ड से अदर कैटेगरी से है, यानी कि OBC या फिर ओपन है, तो आपको ₹850 जो है फ़ीस पेड करनी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है ऑफिस असिस्टेंट, ये मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 का दिया हुआ है, या आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का मेंस का भी देख सकते हो, ये स्केल 1 का मेंस का दिया हुआ है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो है ऑफिसर स्केल 2, ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर का यहाँ दिया हुआ है, और हम लोग के लिए जो है स्पेशलिस्ट कैडर यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम देखेंगे। तो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न वो इस टाइप से रहता है। प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में से। तो आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हैं। और आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो टोटल 240 क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो टोटल आपके 200 मार्क्स रहते हैं। और कंपोजिट टाइम की बात करेंगे तो 2.5 आवर्स आपको मिलता है पेपर के लिए। सो ये होता है आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 240, मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 200, और ड्यूरेशन आपका रहता है 2.5 आवर्स का। ठीक है, उसमें उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरव्यू की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और स्कोर इन इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 विल बी एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस। और इसमें जो रेशो रहता है यानी कि सिंगल मेंस एग्ज़ाम और सिंगल एग्जाम या फिर मेन एग्जाम और इंटरव्यू का 80:20, यानी कि 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाते हैं और 80% आपके जो एग्ज़ाम है मेंस एग्जाम या फिर सिंगल जो एग्ज़ाम रहती है उसके काउंट किए जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि 1:3 के रेशो में ही कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उससे ज़्यादा वो लोग बुलाते नहीं हैं। ये भी आप अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर उन्होंने मैंशन किया हुआ है। उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको फ़ोटोग्राफ जो है रिसेंट फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। जब आप अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे और कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है वो भी मिल जाएगा। तो जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे उसके आपको कुछ कॉपीज़ जो है आपके पास रखनी है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स या फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपको वही फ़ोटोग्राफ जो आपने अपलोड की है वही लेके जानी पड़ती है एग्ज़ाम में। सिग्नेचर आपको जो है रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, कैपिटल में नहीं होनी चाहिए। और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको एक पेज पे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लेना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो भी आपको खुद लिखना है वाइट पेज पे, उसको स्कैन करके उसको भी आपको अपलोड करना है। तो आपको जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अगर नहीं पता है तो आप लोग ये पॉइंट नंबर 4 को यहाँ पे देख के जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर से पूरा डिटेल में टेंटेटिव डेट्स दी हुई है। तो 7 जून से 27 जून तक ऑनलाइन अप्लीकेशन की डेट है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन आपके 7 जून से 27 जून है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जुलाई या फिर अगस्त 2022 में आएगा। आपका हॉल टिकट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम का प्रिलिमिनरी 2022 अगस्त में रहेगा। रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका सितंबर 2022 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन
एग्ज़ाम या मेन सिंगल एग्ज़ाम के लिए आपका सितंबर 2022 में आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन सिंगल फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 जो है वो अक्टूबर में रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 जो है अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका इंटरव्यू रहेगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर जो 1 to 3 स्केल 1 to 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करेंगे तो आपका जनवरी 2023 को जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपका जो अपॉइंटमेंट होता है इन रीजनल रूरल बैंक में वो 1 जून को जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनका जो है रिजल्ट आ जाता है 1 जनवरी को। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में आपकी एक वैकेंसी है, ओबीसी के लिए है। उसके बाद है मिज़ोरम रूरल बैंक में एक वैकेंसी है, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 7 है, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल के लिए 2 वैकेंसीज़ है। ऐसे मिला के आपके टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं इन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और उसके बाद आपके पंजाब ग्रामीण बैंक में जो है 3 वैकेंसीज है टोटल में, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए एक एक वैकेंसीज है। और जो यहाँ पे एनआर लिखा हुआ है यानी कि उन बैंक्स ने जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसीज। तो ये है एग्रीकल्चर की वैकेंसीज और ये स्केल 1 की है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो डिटेल में। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आप लोग जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो आपको उस स्टेट में जो है कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो भी आप देख सकते हो फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और सिंगल या फिर मेन एग्ज़ाम सेंटर। सो यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो यही था पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग IBPS RRB। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इस नोटिफिकेशन की भी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।